हमारा कल का क्वेश्चन था BHISHM का पूर्ण रूप क्या है। ए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर स्ट्रैटेजिक मेडिकल हेल्थ। बी, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग गीता एंड मैत्री। सी, भारत ह्यूमैनिटेरियंस इनिशिएटिव फॉर सेफ्टी एंड मेडिकल हेल्प। डी, भारत हॉस्पिटल इनिशिएटिव फॉर सर्विस एंड मेडिकल हेल्थ। तो जो भीष्म है इसका जो फुल फॉर्म आपका है वो है आपका भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग गीता एंड मैत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म तो हमने देख ली है। अब ये क्या है, तो ये भारत द्वारा विकसित एक मोबाइल आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली है जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य आपदा, युद्ध एवं मानवीय संकट के समय त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है पीएम राहत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। आपदा, दुर्घटना या संकट की स्थिति में प्रभावित लोगों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। या डी, ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर सृजित करना। तो पीएम राहत योजना का जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य यानी प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें इसी वर्ड में समझ में आ रहा है, राहत। तो राहत इसमें देंगे जो भी आपदा, दुर्घटना या संकट की स्थिति में प्रभावित जो लोग हैं उनको त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने की राहत प्रदान इस योजना के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका कॉर्पोरेट मित्र योजना यानी कॉर्पोरेट मित्र स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। सी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। या डी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो कॉर्पोरेट मित्र योजना जो है वो जिस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है उस मंत्रालय का नाम ही इस योजना में शामिल है, यानी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ए, मध्य प्रदेश। बी, महाराष्ट्र। सी, राजस्थान। या डी, गुजरात। लोनार झील काफी फेमस झील है और ये झील अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है जिसकी राजधानी आपकी मुंबई है और इसे आप माया नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे आपका क्या है, बॉलीवुड है। यहीं पे आपका क्या है, इंडिया गेट है। बी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इससे आपका जून 2026 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने किस मामले की जांच के बीच इस्तीफा दिया। ए, राम मंदिर निर्माण लागत में अनियमितता के कारण। बी, राम मंदिर दान राशि में कथित गबन के मामले में। सी, भूमि अधिग्रहण विवाद में। या डी, ट्रस्ट सदस्य नियुक्ति के मामले में। तो ये मामला भी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है, श्री राम जन्मभूमि विवाद। इसमें जो ट्रस्ट बना था उसके जो महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी जो अनिल मिश्रा है, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया इस वजह से क्योंकि इनके ऊपर राम मंदिर दान राशि में कथित रूप से गबन करने का मामला क्या हुआ है, सामने आया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। स्थापना भारत सरकार द्वारा फरवरी 2020 में की गई थी
जिसका उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और प्रबंधन करना था। संरचना इसमें 15 सदस्य शामिल थे। ट्रस्ट में जिसमें संत, विद्वान और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधित्व भी शामिल थे, जिसके अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, वहीं कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज थी। वहीं पूर्व महासचिव चंपत राव और पूर्व न्यासी अनिल मिश्रा हैं, जिन दोनों पे गबन के आरोप हैं और इन दोनों ने ही क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है आपका जून 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा प्रदान किया गया है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम्स, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हार्ट या डी ऑर्डर ऑफ द नाइल। जो आपके ऑप्शंस हैं ये गलत प्रिंट हो गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गार्डियन ऑफ गार्डियंस ऑफ द ब्लू हॉरिज़ोन, ये अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून या 30 जून को। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की यहाँ पे बात करी है, जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। अब इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो हम जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को महान सांख्यविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की जो शुरुआत 2007 में भारत सरकार द्वारा मनाने की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। ICGS अक्षय किस श्रेणी का नया पोत है? ए ऑफ शोर्स पेट्रोल वेसल का, फास्ट पेट्रोल वेसल का, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का या डी मिसाइल कॉर्वेट का। तो ICGS जो अक्षय ये आपका एक पोत है और ये है आपका फास्ट पेट्रोल वेसल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पे अब ये भी याद रखिएगा कि FPV का फुल फॉर्म क्या है, तो फास्ट पेट्रोल वेसल है। नेक्स्ट है नोक्स लेम्स वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या डी मिजोरम में। तो नोक्स लेम्स ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो। क्वेश्चन है आपका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जिसके द्वारा शुरू किया गया है वो है आपका पंजाब सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में अजीत पवार जिस विमान दुर्घटना में निधन हो गया उस विमान का नाम क्या था? ए सेशना सिटेट्यूशन CJ3 बोम्बार्डियर्स चैलेंजर्स 350 लियार Z45XR BTSSK या एम्बरस फ्यूनस 300। तो अजीत पवार जी जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इनका विमान दुर्घटना में 28 तारीख को निधन हो गया है, जो कि बहुत दुखद रहा। और इन जो जिस विमान पर ये सफर कर रहे थे उस विमान का नाम है आपका लियार जेट 45XR BTSSK। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। हाल ही में दिवंगत अजीत पवार किस पद पर कार्यरत थे? ए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष थे या केंद्रीय कृषि मंत्री थे। तो अजीत पवार जिनका निधन हो गया है ये महाराष्ट्र के
उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द महाराष्ट्र के पद पर कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। स्कॉटलैंड ने 90 किलोग्राम वजनी महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। महर्षि सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है? ए आयुर्वेद, बी शल्य चिकित्सा, सी योग या डी होम्योपैथी का। तो जैसा कि हमको पता है होम्योपैथी के जनक जो थे वो आपके हैनीमैन थे। योग के जनक पतंजलि को माना जाता है। यहाँ पे जो महर्षि सुश्रुत की बात की जा रही है, इनकी हमें यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि इनकी 90 किलोग्राम वजनी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया अभी हाल ही में। ये कहाँ पे किया गया? स्कॉटलैंड में किया गया है। कितने किलोग्राम की? 90 किलोग्राम की। अब ये किसके जनक थे? तो ये जो जनक थे ये आपके शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है।